नहीं, वेबसाइट बनाने से ऑनलाइन बिजनेस नहीं बनता। Amazon या फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करने से भी आपका ऑनलाइन बिजनेस नहीं बनता। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट चलाने से भी आपका ऑनलाइन बिजनेस नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ जाके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंडिया में अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमने पूरा एक कोर्स बिल्टअप किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं कि आखिर ऑनलाइन बिजनेस वर्क कैसे करता है, ऑनलाइन बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऑनलाइन बिजनेस का मार्केट एक अलग ही दुनिया होती है, ये ऑफलाइन बिजनेस से बहुत अलग होता है। जहां ऑफलाइन बिजनेस में मार्केट ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको खाली उस मार्केट में अपनी खुद की दुकान खोलना पड़ता है, अपने खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ता है। वहीं ऑनलाइन बिजनेस में आपको अपनी दुकान खोलने से पहले, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने खुद का पूरा मार्केट बनाना पड़ता है। नहीं समझे? किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती है, जो इवेंचुअली आपके कस्टमर्स बनते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का शोकेस रखते हो और अपना सेल्स चैनल बनाते हो। आपने खाली अपनी वेबसाइट बना दिया तो नहीं चलेगा। आपने खाली अपना Amazon या फ्लिपकार्ट में अकाउंट क्रिएट कर लिया तो ऑटोमेटिक सेल्स नहीं आएगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस को या स्टार्टअप को चालू करने का 5 स्टेप का एक प्रोसेस होता है जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। अपना बिजनेस डालने से भी पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का। फिर आपको उस कम्युनिटी से डेटाबेस बिल्ड करना पड़ता है ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपना बिल्ड कर पाए पहले। उसके बाद आप अपना सेल्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे किसी वेबसाइट पे। फिर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, और उसके बाद आप रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग करते हो। तो ये पांचों पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक के। तो ये पांचों पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपने स्टार्टअप की चीजें बताऊंगा कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट किए। अब माफ करना, हमारा कोई स्टार्टअप बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए, जिसका एग्जांपल लेके मैं आप सभी को कुछ बता सकता हूं। तो सबसे पहली चीज है अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड करना। कम्युनिटी बिल्ड करना मतलब होता है अपने खुद का मार्केट बनाना। एक बार आपने अपने खुद का ऑनलाइन मार्केट बना लिया, तब आप कोई भी प्रोडक्ट रखो, आप बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास लोग हैं और वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके मार्केट में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपको मार्केट क्रिएट करने का ही पैसा मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें तो हमने अपना मार्केट अपने यूट्यूब पे क्रिएट किया है। आज जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ये हमारे एक मार्केट का पार्ट है। वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारी वेबसाइट के बारे में जानते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानते हैं। और इंडिया में आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को देख लो, उसकी शुरुआत कम्युनिटी बिल्ड करने से ही होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतनी स्किल नहीं होती कि खुद का कम्युनिटी क्रिएट करें, खुद का यूट्यूब चैनल बनाएं, खुद की प्रमोशन करें। ऐसे लोग दूसरों की कम्युनिटी पे जाके उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे उनका प्रचार करें। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा देके कोलैबोरेट करते हैं और दूसरों की कम्युनिटी से लोगों को अपनी कम्युनिटी पे लाते हैं कम समय में। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, तो आप खुद की कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप किसी और की कम्युनिटी पे जाके उनकी ऑडियंस लेके अपनी कम्युनिटी पे ला सकते हो। लेकिन बात यह है कि कम्युनिटी में आपको कुछ ना कुछ तो फ्री में देना होगा, और वो है वैल्यू। कि आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, या कुछ भी चीज ऐसी दे सकते हो जो लोगों के काम आए, जिसके कारण लोग आपको फॉलो करें, आपको सब्सक्राइब करें और डेली आपको देखें। इवेंचुअली लोग जब लंबे समय तक के आपसे कनेक्टेड रहते हैं तो आपके और उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और एक ट्रस्ट जनरेट होता है। ये जो ट्रस्ट है, ये इस ऑनलाइन दुनिया में आपको और आगे ले जाने में आपकी मदद करता है। अब मान लो आपने अपनी खुद की कम्युनिटी क्रिएट करना शुरू कर दी, लोग आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है आप उनके डेटाबेस को कलेक्ट करके रखो। अब डेटाबेस को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे कोई भी कंटेंट आपका आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। अब ऑनलाइन बिजनेस में डेटाबेस को ऑयल कहा जाता है, मतलब इसी से ही पूरा इंजन वर्क करता है। आप कम्युनिटी इसलिए क्रिएट करते हो ताकि आपको कम्युनिटी मेंबर्स का डेटाबेस मिल पाए, उनका नाम, उनका नंबर, उनकी प्रेफरेंस, ये सारी चीजें पता चल पाए। अब सपोज किसी ने आपकी वीडियो एक बार देखा, हो सकता है कि दूसरी बार जब आप कोई नई वीडियो लॉन्च करें तो उनको वो वीडियो ना पहुंच पाए। अगर आपके पास उनका फोन नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा या डेटाबेस होगा, तो आप उन तक के अपना नया कंटेंट, नई वीडियो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, दे पाएंगे। ऐसे ही जितने लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ते हैं, हम अपने व्हाट्सएप पे उनको कॉल टू एक्शन देते हैं कि व्हाट्सएप पे आइए। लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो भी हम उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप CRM है उस पे हम उनका पूरा डेटाबेस को स्टोर करते हैं, और हमारी कोई भी नई वीडियो निकलती है तो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि यूट्यूब के थ्रू जितने लोगों को वीडियो दिख रही है वो तो दिख रही है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड है, जो हमारे कम्युनिटी के पार्ट है, उनको हमारी नई वीडियो पहुंच जाए। इनफैक्ट आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किसी भी वेबसाइट को देख लो, हर जगह आपको डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए लैंडिंग पेजेस मिले जाएंगे। अब डेटाबेस बनाने के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि अपना खुद का सेल्स चैनल क्रिएट करो।
सेल्स चैनल तीसरा प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी होता है कि भाई यहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं और लोग आपके पास किस तरीके से आ रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसका आप चैनल क्रिएट करते हो, इसीलिए इसको सेल्स चैनल कहा जाता है। अब लोग अक्सर इस स्टेप को सबसे पहले करते हैं, वो सबसे पहले जाके अपनी खुद की वेबसाइट बना लेते हैं और उसके बाद उनको कोई लीड्स नहीं आती, कोई सेल्स नहीं आती, तो डिमोटिवेट होकर सारा चीज बंद कर देते हैं। अब सेल्स चैनल दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोमेटेड सेल्स चैनल, एक होता है मैनुअल सेल्स चैनल। ठीक है, ऑटोमेटेड सेल्स चैनल होता है वेबसाइट से, मैनुअल सेल्स चैनल होता है व्हाट्सएप से। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि जब आप सबसे पहले अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप से शुरू करो, ताकि लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओ। भाई आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे तो उसका दो बेनिफिट है, एक तो आप अच्छे से अपने कस्टमर्स को समझ पाओगे, उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे, और दूसरी बेनिफिट ये है कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में वेबसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आ गई है, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो इंडिया में लोग पहले बात करना पसंद करते हैं, उसके बाद बाय करना पसंद करते हैं। तो अगर आप बेसिक लेवल से अपने ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो व्हाट्सएप से शुरू करो, व्हाट्सएप बिजनेस से शुरू करो। ट्राई करो कि सारे लोगों को आप व्हाट्सएप पे लेके आओ, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे शिफ्ट नहीं होना है। यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग व्हाट्सएप से ऊपर आना चाहते हैं लेकिन वेबसाइट पे सेल्स लाने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए अब व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा फीचर आ चुका है, वो है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। मतलब व्हाट्सएप आपको एक ऐसा सिस्टम देता है जिससे आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो। इसको बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद हो सके तो इसको जाके जरूर देखना। सबसे पहले आप व्हाट्सएप बिजनेस से शुरू करते हो, आपके पास ज्यादा लोग आते हैं, 100-200 से ज्यादा लोग आ जाते हैं पर डे में, तो आप एपीआई में अपने आप को शिफ्ट करते हो। एपीआई में क्या आप सेल्स टीम क्रिएट कर सकते हो, एक व्हाट्सएप नंबर पे आप 10 लोग को बैठा सकते हो सेल्स करने के लिए। और उसके बाद जब आपका उसमें भी अच्छे से सेल्स नहीं हो पा रही है तब आप अपनी खुद की ऑटोमेटेड वेबसाइट बनाते हो, ताकि जिनको भी ऑटोमेशन से खरीदना है वो वेबसाइट से खरीद ले, और जिनको भी इंक्वायरी करना है उस वेबसाइट के थ्रू वो व्हाट्सएप पे आपको इंक्वायरी डाल दे और वहां से आप कस्टमर सपोर्ट के थ्रू उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनसे कम्युनिकेट करो। तो एकदम बेसिक प्रोसेस होता है अपनी खुद का सेल्स चैनल बनाने का। तो सबसे पहले आपको हजारों लाखों रुपए की वेबसाइट नहीं क्रिएट करना है, आपको व्हाट्सएप से ही शुरू करना है और धीरे धीरे करके ग्रो करना है स्टेप बाय स्टेप। अब एक बार सेल्स चैनल क्रिएट करने के बाद चौथा प्रोसेस होता है अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो। इस समय तक के आपको अपने कस्टमर का एग्जैक्ट पेन पॉइंट समझ आ जाएगा। आपकी कम्युनिटी होगी, आपके लोग होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, और आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या लॉन्च करना है। अब जो दिमाग वाली चीज है वो है कि कैसे लॉन्च करना है। आप चाहो तो नॉर्मली भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, लेकिन बिजनेसेस ऐसे नहीं करते। लॉन्च का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप हाइप क्रिएट करते हो, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो, ताकि आपकी ऑडियंस है वो इंतजार करे आपके प्रोडक्ट का। भले ही आप फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सबसे पहले आप प्री ऑर्डर करने का कॉल टू एक्शन देते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप अभी से प्री ऑर्डर करो। हम किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक्चुअल में लॉन्च करने से पहले प्री ऑर्डर्स लेते हैं। प्रोडक्ट को एक्चुअल सेल करने से पहले ही प्री ऑर्डर के थ्रू उनकी पहले ही रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। इसके बाद फाइनली जिस दिन आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो उस दिन आप हर एक चैनल पे अपने कस्टमर्स को बल्क में ब्रॉडकास्ट करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, चाहे ईमेल पे कर रहे हो, चाहे फोन कॉल पे कर रहे हो, चाहे एसएमएस पे कर रहे हो। आप हर चैनल पे हर तरफ अपने कस्टमर्स को अपने लॉन्च के बारे में बताते हो, ताकि जो भी इंसान आपकी कम्युनिटी का मेंबर है, आपके बिजनेस के बारे में जानता है, उसको पता चल जाए कि आपने कुछ लॉन्च किया है। जो एंड वाला पार्ट है ना, बल्क में ब्रॉडकास्ट करने वाला, हर किसी को बताने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में बिजनेस को जो पुश मिलता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एंड तक के काम आता है। आपका एक बिजनेस का मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का लॉन्च अच्छा हो रहा है तो उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल बहुत अच्छी होती है। अब एक बार आपने प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च कर दिया तो आपके पास दो ही काम बच जाते हैं, पहला रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करना, और दूसरा अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना। रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में आप बार बार अपने कस्टमर्स के साथ या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हो, उनको रीमार्केटिंग करते हो, उनको फिर से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, इंपॉर्टेंस बताते हो, उनके एंगल से उनको समझाने की कोशिश करते हो, और बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी इंटरेस्ट की तरफ से उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में लोग कन्वर्ट नहीं होते, आप उनको बार बार वो चीज़ दिखा रहे हो और फाइनली उनको ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ अब मुझे ज़रूरत है, तो वो बाद में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ होती है रीटारगेटिंग से और रीमार्केटिंग से। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो 80% लोग रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में कन्वर्ट होते हैं। आप जब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो सिर्फ 80% ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट चाहिए भी, फिर भी वो नहीं आते, और वो फाइनली कन्वर्ट होते हैं आपकी रीमार्केटिंग से और रीटारगेटिंग से। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से अपने कोर्स में एक्सप्लेन की हुई है, अगर आपको मौका मिलता है तो कोर्स में जाके जरूर देखना। आज के ज़माने में अगर आप रीटारगेटिंग करते हैं तो सबसे अच्छा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। ऑफ कोर्स व्हाट्सएप हर कोई खोल के देखता है। दूसरी चीज़ है, उसको बोलते हैं फेसबुक पिक्सल, जो क्या करता है आपकी वेबसाइट में जितने भी लोग आए हैं उनको ट्रैक करता है और उनको बार बार आपकी ऐड शो करता है।
ऐसा आपके भी साथ होता होगा ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो तो बार बार हर जगह, हर सोशल मीडिया पे आपको वही ऐड दिखती है। तो ये होता है फेसबुक पिक्सल के थ्रू, जिससे बहुत सारी सेल्स आती है। मार्केटिंग का जो साइंस है वो बोलता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 16 बार उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखता है, कंज्यूम करता है। तो आपको अपने कस्टमर को बार बार कनेक्ट करना है ताकि वो बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट को देख ले, उसके बारे में जान जाए और इवेंचुअली आज नहीं तो कल सेल्स होएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको 5 प्रोसेस के थ्रू बताया कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअल में चालू करते हो। बहुत सारे लोग को नहीं पता होता ये चीज़। ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप किसी को जानते हैं जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनकी दुकान है, उनको ऑनलाइन बिजनेस करना है, उन तक की ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। और लास्ट चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बिजनेस में सीखना बहुत ज़रूरी होता है, लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको एक्सपीरियंस से लर्न करते करते बहुत समय निकल जाता है। हमने ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर पूरा एक कोर्स बनाया है जो आपके काम आ सकता है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक की देखी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप एक बार जाके लिंक में ज़रूर देखना। उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है और फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। अगर आप सीरियस है अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि हमारा ये कोर्स आपकी मदद कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एक बार जाके कोर्स ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों मैं खाली कभी नॉलेज गिविंग पे भरोसा नहीं करता। जब तक कि उस नॉलेज को आप एग्जीक्यूट ना करो, किसी चीज़ में इंप्लीमेंट ना करो, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। बिजनेस को सीखना और बिजनेस को प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में प्रैक्टिकल डाउट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप हमारी पर्सनल कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। मैं दिन में 1 घंटा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं लाइव आके उनके साथ उनके बिजनेस के जो भी डाउट्स है वो क्लियर करता हूँ, उनके बिजनेस को प्रॉपर रोड मैप बनाता हूँ। तो अगर आपको पर्सनल कोई डाउट है आपके बिजनेस में तो आप हमारी कंसल्टेंसीज भी ले सकते हैं, ताकि मैं पर्सनली कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकूं। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन सप्लायर्स तक के ले जाना जो अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बोलने की बात नहीं है। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।